आज हम उस अमूल्य ग्रंथ के जीवनदायिनी संदेशों की चर्चा करेंगे जो न केवल धर्म का उपदेश देता है बल्कि सफल जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता और उपदेशक हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है बल्कि वह एक जीवन पथ है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा की एकता होती है। गीता हमें न केवल बाह्य सफलता के सूत्र देती है बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। आइए हम इस दिव्य ग्रंथ के 10 महानतम उपदेशों के माध्यम से सफलता के सार को समझते हैं। आत्मा की पहचान, आत्मविश्वास की नींव। भगवान कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वह नित्य, अजन्मा और अविनाशी है। जीवन में सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आत्मविश्वास। जब हम जानते हैं कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं, तो हमें किसी चुनौती से डर नहीं लगता। अपनी शक्ति को पहचानिए, आप किसी से कम नहीं हैं। जो आत्मा की पहचान करता है वह हर असफलता को सीढ़ी बनाता है। कर्मयोग, लक्ष्य की ओर बढ़ने का मंत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज हम हर कार्य को परिणाम के आधार पर आंकते हैं। यह काम करेंगे तो क्या मिलेगा, मेहनत का फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन यही चिंता हमें डगमग करती है। निष्काम कर्म ही सफलता की कुंजी है। फल की अपेक्षा छोड़िए, सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। सफलता अपने आप मिलेगी। अपने धर्म को निभाना, संकल्प की शक्ति, अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि उसका धर्म रणभूमि में लड़ना है। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अपने कार्य से मत भागिए। जो कार्य सौंपा गया है उसे पूर्ण निष्ठा से कीजिए। मन पर नियंत्रण, सफलता का आधार। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्वयं ऊपर उठाओ। मनुष्य स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी। आज की सबसे बड़ी चुनौती है मन का भटकाव। यह कभी भय में, कभी आलस्य में, कभी लालच में उलझता है। नियमित ध्यान और अनुशासन से मन को प्रशिक्षित करें। मन जीत लिया तो सफलता स्वयं आपकी दासी बन जाती है। समत्व, स्थिरता का प्रतीक। सफल व्यक्ति वही है जो हर स्थिति में स्थिर रह सके। सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समत्व ही योग है। सफलता और असफलता के बीच जो अपने भावों को संतुलित रख सके वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। हर अनुभव से सीखिए। न सफलता पर अहंकार करें, न असफलता पर निराश हों। मोह का त्याग, स्पष्ट सोच की कुंजी। सफलता की राह में कई बार मोह बाधा बनता है। मोह अपने कंफर्ट जोन का, मोह रिश्तों का, मोह आलस्य का। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मोह त्यागो और मेरे शरण में आओ, अर्थात सत्य, धर्म और कर्तव्य की शरण में। मोह छोड़िए, स्पष्टता पाइए। जहां मोह नहीं वहीं श्रेष्ठ निर्णय होते हैं। श्रद्धा और भक्ति, आंतरिक ऊर्जा का स्रोत। जो ईश्वर में श्रद्धा रखता है वही सच्चा भक्त है, और भक्त के पास वह ऊर्जा होती है जो उसे कभी थकने नहीं देती। सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं मिलती, उसे चाहिए भीतर की प्रेरणा जो भक्ति से मिलती है। हर दिन कुछ समय प्रभु के स्मरण में लगाइए। वह श्रद्धा आपकी आंतरिक शक्ति बनेगी। संगठित बुद्धि, निर्णय की तीव्रता। सफलता के लिए एकाग्रता और स्पष्टता आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि संगठित है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। आज के युग में मनुष्य हर समय विचलित होता है। एक काम शुरू करता है, दूसरे में लग जाता है, लेकिन दृढ़ निश्चय ही सफलता का मंत्र है। एक लक्ष्य निर्धारित करें और निरंतर उसी पर आगे बढ़ें। बार बार रास्ता न बदलें। त्याग, संपूर्णता की ओर कदम। सफलता तब स्थायी बनती है जब उसमें त्याग का भाव हो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने लाभ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करता है वही सच्चा सफल व्यक्ति है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठें, समाज और राष्ट्र के लिए सोचें। विश्वास, अंततः वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसका अर्थ है विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जीवन एक युद्ध है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग रोकेंगे, मन डगमगाएगा, लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं छोड़ा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। विश्वास के साथ कर्म करते रहो।
प्रभु तुम्हारे साथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन सूत्र है, सफलता का दर्शन है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह प्रबंधन, मनोविज्ञान, नैतिकता और नेतृत्व का महानतम ग्रंथ है। यह सिखाती है कि कैसे मन को जीता जाए, कैसे कर्म को साधा जाए, कैसे मोह से मुक्त हुआ जाए और कैसे ईश्वर को पाया जाए। सफलता का मार्ग गीता में ही है, क्योंकि वहां प्रेरणा है, वहां आत्मबल है, वहां सिद्धांत हैं और वहां श्री कृष्ण हैं। अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां। जो गीता के संदेशों को जीवन में उतार लेता है, उसकी कोई शक्ति हार नहीं सकती। वह सच्चे अर्थों में विजेता होता है, बाहर भी और भीतर भी। जय श्री कृष्ण।